क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर डेवलपमेंट ऑफ अ रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री, जो भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज अगर हम बोलें, सो विच रिसोर्सेज इज अवेलेबल इन अ कंट्री, दैट रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। इफ वी टेक एग्जांपल, सो पेट्रोलियम जो है वो आपके कहाँ पे पाया जाता है, अरेबियन सी में पाया जाता है, या अरेबियन सी, आर्कटिक सी में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट, इससे क्या है, बट ये बोल रहा है यहाँ पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ द फॉलिंग वाटर, है ना। ये बोल रहा है यहाँ पे कि वाटर से यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। अब ये बोलता है जो कि आर्कटिक, आपका जो एशियन सी है ना, वहाँ पर सेंसर के थ्रू सबसे पहले पता लगाया जाता है कि वहाँ पर किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, प्लस कितनी क्वांटिटी में है ना। सेंसर्स के थ्रू वहाँ पर पता लगाया जाता है। जग में जाओ ना, वो कमरे में रखा वो जाओ ना, वो रखा है, गिलास रखी है ना। सेंसस के थ्रू वहाँ पर पता लगाया जाता है। फिर ऐसे ही जो बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि एक्चुअल रिसोर्सेज जो है कंट्री में आर दोस विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन, वही सेम है ना कि सर्वे किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी के थ्रू, सेंसस के थ्रू, और वो कितनी अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। फिर सऊदी अरब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो डेवलपमेंट है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज जो है वो डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहा है कि जो सऊदी अरब है उसके पास पूरे वर्ल्ड का 25% जो है वो पेट्रोल कैरी का है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास कर्नाटका में क्या है, गोल्ड की माइंस है। आप अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, तो यहाँ पर जो है हमको आयरन की माइंस मिल जाएंगी, कॉपर की माइंस मिल जाएंगी, है ना। और जैसे राजस्थान, वहाँ पे टिन प्लस सीसा की माइंस मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे ही सऊदी अरब में वहाँ पर जो है तेल के बड़े बड़े कुएँ हैं जो कि क्या है, नेचुरल हैं, ठीक है। तो इवन सऊदी अरब जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना बल्क अमाउंट में है, तो वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और एक चीज़ प्लस मैं बताना चाहूँगी, जो पेट्रोल, जो भी लिक्विड अमाउंट होता है, जब उसको एक बल्क अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको हम इंपोर्ट करते हैं लिक्विड चीज़ को, तो उसको बैरल में कंसीडर किया जाता है। अब क्या बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब किसी भी रिसोर्सेज का हम डेवलप करते हैं, है ना, विदाउट डैमेजिंग, हम उस रिसोर्सेज का विदाउट डैमेज किए प्रेजेंट की जनरेशन को फुलफ़िल करेंगे, प्लस फ्यूचर की जनरेशन के लिए हम उसको सेव करके रखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। उसका हमने कोई भी डैमेज नहीं किया। जैसे अब आज की बात करते हैं एग्जांपल, जैसे वाटर क्या, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, वो सीवेज वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर जो है उसको आपने रिवर में छोड़ रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, रिवर पोल्यूट हो रही है। सॉइल, हमारी पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फुलफ़िल करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जो फूड है ना, या जो भी उनकी डिमांड है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं। तो जिससे क्या है, आजकल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ओवरऑल इन चीज़ों से क्या हुआ है कि हमको यहाँ पर केमिकल यूज़ करने से सॉइल का डिग्रेडेशन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी में क्या हो रही है, कमी आ रही है ना। इसको ये बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशियली एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितना यूज़ हो चुके खाली कम से कम करें, एंड कंजर्वेशन द वेरिड स्पाइसेस। यूज ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। चिल्ड्रंस, ये टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि जो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरियस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हम देखेंगे चिल्ड्रंस यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर कंट्रीज़ में क्या है, वेरी करता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, है ना। जैसे ड्यू टू टेक्नोलॉजी, स्किल, ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA एंड मेक
optimum sets of resources as compared to developing countries like India. मैंने I told you अर्लियर है ना कि जो अमेरिका है वो क्या है डेवलप्ड कंट्री और जो इंडिया है वो क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास क्या है टेक्नोलॉजी और स्किल्स जो है हमसे ज़्यादा बेटर होंगे और जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना कि किस कंट्री में रिसोर्सेज कहाँ कितना है और किस कंट्री में कितना है। फिर ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन, मतलब सब जगह रिसोर्सेज जो है अलग अलग हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दिस हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डिप्लीटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है ना ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहा है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि क्षरण हो रहा है, उस नेचुरल रिसोर्सेज को हार्मफुल हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लीटेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सॉइल है उसका हमने इतना फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया है कि उसकी जो कैपेसिटी है ना ग्रो करने की वो क्या हो गई है कम हो गई है। एंड इट इज़ अर्जेंट नीड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन। और हमको क्या है आज इसलिए जो आप देख रहे हैं एंड नीम कोटेड यूरिया आजकल क्या है यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है उसमें नीम के लेप से बनाया हुआ है जिसमें भी मतलब जो हार्मफुल नहीं है। तो मतलब पॉपुलेशन के साथ इसको हमारी जो सॉइल है उसको उसकी जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन किया जा रहा है। एंड रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, अदरवाइज मैनकाइंड विल हैव टू फेस डायर consequences. Last few decades there has been tremendous increase the concern for the conservation and management of the resources as they rapidly deplete. Conservation means sustainable and optimized utilization of the resources. We must release the nature and its resources are not merely ours, they also belong for the future generation. We don't think that these natural resources are only for the present generation. No, this is not. This is the wrong. This is natural resources are for the everything, everyone. If we talk about the bird, animal, plant, and a fish, so all these natural resources are available for everyone, not for present generation. It will as well as for the further generation. This is necessary to use the resources more efficiency and reduce wastage. हमको जो है अपने resources को जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा wastage जो है उसको कम करना चाहिए. Development of technology, human skill and population control is essential for a long term sustainability. Natural resources है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू और ह्यूमन की स्किल के थ्रू हमने क्या किया है पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया है प्लस और जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका क्या किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है. We have to create sustainable community for the sustenance of the life on our planet. Else the ecological balance will be disturbed. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमने एक इस प्लेनेट है ना जो अर्थ है वो क्या है एक प्लेनेट है तो हमें यहाँ पर एक क्या करना है सस्टेनेबल कम्युनिटी को क्रिएट करना है. नहीं तो क्या होगा कि उसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ है ना आपने पढ़ा होगा हैबिटेट क्या होता है. जैसे जो खरगोश है वो क्या खाता है घास खाता है. खरगोश को कौन खाता है दूसरे जानवर खा लेते हैं है ना. या फिर जो ऐसे जानवर जो खाली घास खाते हैं पेड़ पत्ते खाते हैं उनको कौन खा लेता है बटरफ्लाई है ना. बटरफ्लाई जो है क्या घास खाती है. खरगोश क्या खाता है घास खाता है. इनको कौन खाता है अदर जानवर खा लेते हैं और उनको कौन खाएगा अदर खा लेंगे. और लास्ट में जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है जो मीट होता है गोट है ना और हैन है तो उसको हम खा लेते हैं. तो हमको क्या है नेचर को बना के रखना है. नहीं तो क्या है हमारे नेचर जो है वो क्या हो जाएगा जो हमारा इकोलॉजिकल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. अर्थ इज़ ओनली हैबिटेट प्लांट. अर्थ क्या है एक हैबिटेट प्लांट है. सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द सेविंग अर्थ फॉर द फर्दर
फर्दर के लिए। तो हमको क्या है कि अर्थ जो है वो एक हैबिटेबल प्लेनेट है और हमको ये अवेयरनेस सबको बतानी है, अपने अर्थ को फर्दर फ्यूचर के लिए हमको सेव करना है। यहाँ पर चिल्ड्रन 5R जो है रिड्यूस उसका वेस्टेज जो है वो रिड्यूस कम करना है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रीयूज़ करो, उसका वेस्ट हो गया है तो उसको रिसाइकिल कर लो, है ना। फिर चीज़ों को रिफ्यूज़ करना और रीथिंक, दोबारा उसको रीथिंक करके उसको दोबारा यूज़ करना। जैसे कि आप सोच रहे हो आज का जो कपड़े में पैटर्न आया है तो वो रीथिंक किया गया है ना। पहले के समय पे जो है वो सितारा वगैरह चलते थे, आप कपड़े देखते हो मार्केट पे सितारा वर्क आ गया है ना। तो पहले सितारा वर्क पहले चलता था, अभी क्या है उसको रीथिंक करके दोबारा लेके आया गया है। सॉन्ग्स देख रहे हो रिमिक्स बन गए हैं, तो ये क्या है रीथिंक किया गया है। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रेट केयर फॉर द नेचर, इट विल केयर फॉर यू। हमको रिसोर्सेज का क्या करना है, रिसोर्सेज जो है अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करिए। अगर हम अगर हम केयर फॉर द नेचर, नेचर केयर फॉर यू, है ना। तो ये लाइन ये बोलती है कि हमको नेचर के लिए क्या करना है, केयर करना है, जिससे कि आने वाली फ्यूचर के लिए नेचर जो है बना रहेगा। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरा चैनल आज वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।